हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड टाइप डिस्कस करने वाले हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये 3 to 5 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में, आपका 3 to 5 मार्क्स। इसमें आपके दो तीन वेरिएशन है। आपसे पूछ सकता है कि रूट 5 ना पूछेगा तो हो सकता है रूट 3 पूछ दे, ये ना पूछ करके आपसे रूट 2 पूछ दे। रूट 7 आज तक आया नहीं तो रूट 7 के चांसेस कम ही है। आपसे ऐसे वेरिएशन पूछ सकता है 3 + 2 रूट 5 को भाई प्रूफ करो। भाई 5 + 2 रूट 5 को प्रूफ करो। 2 - रूट 3 को प्रूफ करो। 1/√3 को, इससे ज्यादा वेरिएशन बनता नहीं है। और यही क्वेश्चन आया है जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया है 2025 में, वो ये वाला क्वेश्चन आया, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको एग्जैक्ट दे दूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेटमेंट है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हम इसको रेशनल मानेंगे तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल मान लिया। ठीक है, तो रूट 5 अगर हमने रेशनल माना है तो इसको हमें इसे a/b के इक्वल करना होगा। और मेरे भाई, जब a/b के इक्वल करना होगा या p/q के इक्वल करना होगा तो a और b मेरे क्या है, को प्राइम होने चाहिए। a एंड b आर को प्राइम वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम का मतलब समझ लो यहाँ पे जरा। को प्राइम का मीनिंग यहाँ पे मेरे भाई क्या है, समझा देता हूँ मैं आपको। ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसे को प्राइम कहते हैं। ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसे को प्राइम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग किस में करते हैं, स्क्वायरिंग किस में करते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब भी मेरे नंबर एक तरफ रेशनल हो, एक तरफ इरेशनल हो, यानी कि ये मेरा रैशनल वाला इरेशनल वाला पार्ट है और ये मेरा रैशनल वाला पार्ट है, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे। लेकिन अगर उसकी मिक्स होंगे ना, कि मतलब मल्टीपल ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्टेप ही है यार वैसे, देखा जाए तो। आप ऐसे करके रट लो, और जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको लगेगा कि नहीं कैसे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्टेप है। तो रूट 5 पे स्क्वायर करो, फिर a/b पे स्क्वायर करो। तो ये कितना हुआ, ये 5 हुआ। ये a² / b² हुआ। डन। इतना क्लियर हो गया होगा आपका, ये। ठीक है, इसका मीनिंग समझो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5b² = a²। ऐसे लिख सकते हो, आपको अगर सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझो ऐसे साइड में। इसका बैकग्राउंड क्लियर करो यहाँ पे। देखो, अब ऐसे लिख सकते हो सर, b² = a² / 5। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a। मीनिंग क्लियर हुआ ना, 5 ने a² को भी डिवाइड करा, 5 ने a को भी डिवाइड करा। क्यों, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। और ये आपका थ्योरम है क्लास 9th में। ठीक है, कि जिस स्क्वायर नंबर को एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। तो यहाँ से आप क्या समझ में आ रहा है आपको, 5 में आपने समथिंग मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिला, ए मिला, a² मिला। ठीक है, तो क्या मैं, यानी कि 5 का मल्टीपल है ना ए, तो ये मेरा क्या है, ए बेसिकली मेरा क्या है यहाँ पे, ए बेसिकली 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, पुट a = 5c। ठीक है, तो जहाँ पे ए है इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5b² = a की जगह मेरे भाई 5c पुट करो। ये कितना हो जाएगा, 5b² = 25c²। देखो 5 से 5 25 कैंसिल हुआ तो कितना है, b² = 5c²। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 5 डिवाइड्स b²। सेम सेम प्रोसेस यहाँ भी लग रहा है, देखो। 5 डिवाइड्स
ए, सॉरी बी, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई हमने तो अभी तक क्या पढ़ा था, ये मेरा इक्वेशन 2 है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई हमारा कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए ए और बी में, लेकिन यहाँ पे तो हमारा स्टेटमेंट ही मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने माना था कि पी और क्यू के अलावा हम कोई कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या आ जाओगे, हमने क्या देखा भाई, फ्रॉम वन एंड टू से, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, भाई हमको थ्री भी मिल गया, फाइव भी मिल गया, टू भी मिल गया, अगर मैं थ्री को लूंगा तो थ्री भी मिल जाएगा, फाइव को लूंगा तो फाइव भी मिल जाएगा, लेकिन हमने तो फाइव वाला क्वेश्चन लिया है, तो फाइव भी मेरा एक तो कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, तो फाइव इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, फाइव इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, डन, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये दिस मेक्स आर स्टेटमेंट, हमने जो एजम्पशन करा था, दिस मेक्स आर एजम्पशन रॉन्ग, एजम्पशन रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपने एजम्पशन से ही कॉन्ट्रडिक्शन कर लिए, दिस मेक्स आर एजम्पशन रॉन्ग बिकॉज वी कॉन्ट्रडिक्ट विथ आर स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, सो दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, सो दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको ना इस वाले पेज पे ना इसकी ना अ, एक समरी देता हूँ यहाँ पे, कि आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका रूट फाइव दे रखा हो, रूट टू दे रखा हो, रूट थ्री दे रखा हो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप रैशनल अज्यूम करेंगे, स्टेप वन, रैशनल अज्यूम करेंगे, ठीक है, स्टेप वन। स्टेप टू उसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्टेप थ्री में क्या करेंगे आप, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी माना तो आप लिखेंगे फाइव डिवाइड्स पी स्क्वायर, फाइव डिवाइड्स पी, फिर आप क्या करेंगे, पुट पी इक्वल्स टू समथिंग क्यू आर आर समथिंग सी, फोर्थ स्टेप में क्या लेंगे आप, फाइव जो भी है वो क्यू को भी डिवाइड, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फाइव क्या कर रहा है, क्यू को भी कर रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी, आप सॉल्यूशन कर दोगे। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको फोकस करना है, और आपको ना मैं कुछ चीज और यहाँ पे ना अब एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कई लोग ना अब ना कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, यहाँ पे जो लिखा है ना डिवाइड्स, डिवाइड्स, यहाँ पे ना आप हाईलाइटर लेना तो देखो, यहाँ पे आप पता है क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव, अगर मैं फाइव को यहाँ पे ले जाके शिफ्ट करूँ, आप ये भी लिख सकते हो, फैक्टर भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके से प्रूफ होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जैसे अच्छा लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं, देखो सेम वही प्रीवियस स्टेटमेंट रिपीट करते हैं, थ्री प्लस टू रूट फाइव, लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, डन। तो अब जब हमने इसको रेशनल माना है, तो हम थ्री प्लस टू रूट फाइव को किसके इक्वल कर देते हैं, ए अपॉन बी के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ए अपॉन बी के इक्वल कर देते हैं। इसमें ना एक चीज और है, इसमें आपको पहले से लिखा हुआ आएगा कि रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, अगर नहीं लिखा हुआ आएगा तो आपको रूट फाइव को अलग से प्रूफ करना होगा, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा ऐसा अगर मेंशन किया हुआ नहीं आता तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, वैसे जनरली आता है लिखा हुआ ऐसा। तो इसको मैं क्या करूँगा, टू रूट फाइव को क्या लिखूँ यहाँ पे, ए बाई बी माइनस थ्री को मैं उस तरफ लेके चला गया, डन। एक काम और करता हूँ, रूट फाइव को यहीं रहने देता हूँ, ए बाई बी माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, डन, ठीक है। अब इसको देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरा, रूट फाइव
इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे कर सकता हूँ, a/2b -3/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको लिखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे अब रूट मोड में। देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है मेरा, हम्म, आप एक रूल समझो यहाँ पे, कि जब भी मैं रेशनल में रेशनल को ऐड करूंगा, रेशनल में से रेशनल को माइनस करूंगा, रैशनल में रैशनल को मल्टीप्लाई करूंगा, और रैशनल से रैशनल को डिवाइड करूंगा, तो मेरे भाई रैशनल ही मिलेगा। रैशनल में रैशनल ऐड करूंगा, रैशनल मिलेगा। रैशनल में से रैशनल माइनस करूंगा, रैशनल मिलेगा। रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करूंगा, रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल से रैशनल को डिवाइड करूंगा, रैशनल मिलेगा। अब थोड़ा सा समझो यहाँ पे, कहोगे भैया यहाँ पे ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो रैशनल में से रैशनल माइनस करूंगा तो रैशनल आएगा। समझना, नीचे भी एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो रैशनल से रैशनल डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको कैसा दिख रहा है? आपको पूरा का पूरा टर्म आपको पूरा का पूरा टर्म कैसा दिख रहा है? रैशनल टाइप का नहीं दिख रहा? तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया मेरा रैशनल। ठीक है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा इरेशनल है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतना आपको ये सब पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं। देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जल्दी से समझो। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूं? नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ कि, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया भाई, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर थोड़ी ना इक्वल होते हैं, इक्वल तो नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मेरा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा राइट हैंड साइड पार्ट है। डन। तो यहाँ पे मेरा एलएचएस का जो पार्ट है, वो तो मेरा इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे जो मेरा आरएचएस वाला पार्ट है, वो तो रैशनल नंबर है। तो एलएचएस और आरएचएस कहाँ इक्वल होते हैं? एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस और आरएचएस मेरे भाई बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। इरेशनल होंगे तो थोड़ी ना इक्वल होंगे, और एक इरेशनल हो गया, एक रैशनल होगा, तो इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने अपने स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन कर लिया। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो इट अराइज कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर स्टेटमेंट, सो दैट आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो assumption करा था, आवर assumption इज रॉन्ग, दैट, क्या क्वेश्चन था मेरा, 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। यानी कि हमने यही assumption करा था ना कि ये रैशनल है। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे लिख दोगे आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यार सपोर्ट करना लेक्चर को। ठीक है, थैंक यू।